हेलो एवरीवन, आप सभी का हेल गार्डन में एक बार फिर से स्वागत है। ये फ्लेम एम्पर स्टोरी का एपिसोड नंबर 13 और ऑफ कोर्स इसमें भी पिछले एपिसोड की तरह जियान की एडवेंचरस स्टोरी कंटिन्यू होने वाली है। वैसे हमने आप सभी के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया है जहाँ पे आप ऐसी सीरीज के बारे में डिस्कशन कर सकते हो। ऑफ कोर्स जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होती है वो भी वहाँ पे शेयर करी जाती है। टेलीग्राम पेज का लिंक मिलेगा कमेंट सेक्शन में, उसे एक बार चेकआउट जरूर करना। चलो अब जानते हैं पिछले पार्ट में क्या हुआ था। शुरुआत में हम देखते हैं जियान को जो उस हरे बालों वाली लड़की से अपना पीछे छुड़वा के हीरो को लेके आइस एंड स्नो माउंटेन्स के सामने अपेयर होता है। ये जगह बहुत ही खतरनाक थी। यहाँ पे सिर्फ मैजिकल बीस्ट ही नहीं भरे होते बल्कि इस जगह की एनर्जी बहुत ही वायलेंट होती है। अगर कोई सेफली माउंटेन रेंज के अंदर एंटर करना चाहता है तो उसके लिए बस 3 एंट्रेंस होते हैं। इस समय यहाँ पे अनगिनत लोग इकट्ठे हो चुके थे, बस वो एंट्रेंस अभी खुला नहीं होता। इसके खुलने के लिए सबको इंतजार करना पड़ता है 3 दिन का। तब एक बहुत ही बड़ी एनर्जी वेव फैलती है। इस रंग बिरंगी एनर्जी टाइड को देख के जियान की तबीयत भी खुश हो गई थी। फिर जियान और यूरू करते हैं एंटर उस माउंटेन रेंज के अंदर। क्योंकि यूरू यहाँ पे जरूरी काम से आई होती है तो जियान उसके बारे में पूछता है। यूरू बताती है कि उसे अपनी फैमिली के इनहेरिटेंस को पाने के लिए क्रेसेंट मून ग्रीन फ्रूट की जरूरत होगी और ये फ्रूट इस जगह पे मिलता है। यूरू के पास उस लोकेशन का मैप भी होता है। उस मैप को फॉलो करते करते जियान और यूरू एक झील के किनारे पहुंचते हैं। इस झील के बीचा बीच में एक आइसलैंड था। कहा जाता है कि यहीं पे वो क्रेसेंट मून फ्रूट मिलेगा। क्योंकि अभी रेमेंस के ट्रेजर्स को भी हासिल करना बाकी है तो जियान समय को बर्बाद न करते हुए यूरू को फ्लेम से कवर करके इस झील में छलांग मार लेता है। ये लोग थोड़े से आगे बढ़े होते हैं तब एक वेनम इनसे लिपटने की कोशिश करता है। अच्छी बात है कि जियान के पास हेवल फेम की प्रोटेक्शन थी, लेकिन मुसीबत भी यहाँ पे खत्म नहीं होती। जब दोनों लोग उस किनारे के पास पहुंचे थे पीछे से एक बहुत ही भयानक सा पाइथन इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। फिर जैसे तैसे बचते बचाते जियान और यूरू उस आइलैंड पे पहुंचते हैं। जियान को सामने एक पेड़ दिखाई देता है। इस पे कई गोल गोल फल होते हैं, बट इससे पहले यूरू उन्हें छू भी पाती एक ज़ॉम्बी जैसा दिखने वाला बंदा यूरू से फ्रूट्स को स्नैच कर लेता है। जब जियान उस बंदे की बैंड बजाने वाला था तब यूरू से चुपचाप से रोकते हुए बोलती है ये वो क्रेसेंट मून फ्रूट्स नहीं है। अब खैर ये क्या चीज है इसके बारे में तो मैं नहीं पता। खैर एपिसोड की शुरुआत हम यहीं से करते हैं। यूरू की इस बात को सुन के जियान एकदम स्टार्टेड हो गया था। वो यूरू को कंफ्यूजन के साथ देखने लगता है। थोड़ी देर तक सोचने के बाद यूरू बोलती है मुझे लगता है रियल क्रेसेंट मून ग्रीन फ्रूट अभी भी झील के नीचे होगा। यूरू की बात को सुन के जियान का दिमाग घूमने लगता है। उसने जैसे तैसे करके उस इल्यूजरी डीमन पाइथन से अपना पीछे छुड़ा पाया था। अगर सच में रियल क्रेसेंट मून फ्रूट उस लेक के नीचे है तो फिर ये चीज काफी ट्रबलसम है। वो जिनलोंग से पूछता है मास्टर अब हम क्या करें। टोरे रिंग से गोल्डन ड्रैगन किंग बोलते हैं जल्दी से अपनी खून की बूंद को उस इल्यूजरी गोल्डन डीमन पाइथन की तरफ फेंको। जियान भी ज्यादा हेस्टेट करने वाला इंसान नहीं था। जिनलोंग की बात को सुन के वो तुरंत अपनी उंगली को बाइट करता है। एक लाल खून की बूंद उस इल्यूजरी गोल्डन डीमन पाइथन की तरफ फेंक दी गई थी। वहीं पे जब वो इल्यूजरी डीमन पाइथन जियान के उस खून की बूंद को देखता है ऐसा लगता है जैसे वो अपनी जगह पे जम गया हो। इस खून की बूंद की ऑरे को सेंस करके इल्यूजरी गोल्डन डीमन पाइथन को एक जीव की याद आती है और वो होता है 9 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन। तुरंत उसका शरीर कांपने लगा था। हमें पता होना चाहिए कि पूरी स्नेक स्पीशीज में 9 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन सबसे पावरफुल एंसेस्टर्स में से एक है। उसके सामने इस इल्यूजरी डीमन पाइथन को भी अपने सिर को झुकाना होगा। मैजिकल बीस्ट के बीच में ब्लड लाइन की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। इस वजह से जब इल्यूजरी गोल्डन डीमन पाइथन को मालूम पड़ता है कि इस इंसान के खून में 9 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन का ऑरा भी मिला हुआ है, ये तुरंत ही अपनी गुस्से को शांत करके अपने सिर को जियान के सामने झुका देता है। इस इल्यूजरी गोल्डन डीमन पाइथन को ऐसे रिएक्ट करते हुए देख जियान नीचे की तरफ पॉइंट करके बोलता है हमें क्रेसेंट मून ट्री के पास ले चलो। जियान के शब्दों को सुन के वो जायंट पाइथन 3 बार अपनी पूंछ को जमीन पे मारता है। ऐसा लगता है जैसे वो जियान से कह रहा हो कि तुम मेरे पीछे आओ। वो तुरंत ही मुड़ के वापस से झील में जाने लगा था। जियान भी समय को बर्बाद न करते हुए सीधा उस झील के अंदर डुबकी मार लेता है। अपने चारों तरफ की डार्क ब्राउन वाटर को देख के उसकी आंखें सरप्राइज से भर जाती हैं। तभी हम एक बड़े से बबल को उसके पास आके एक्सप्लोड होते हुए देखते हैं। इस पफ की आवाज के साथ वो डार्क ब्राउन वाटर जियान की चेहरे की तरफ स्प्लैश हुआ था। ऑफ कोर्स वो हेवल फेम के बैरियर को तोड़ नहीं पाता। इल्यूजरी डीमन पाइथन को और भी नीचे जाते हुए देख जियान खुद से बड़बड़ाते हुए बोलता है आखिर इस जगह का टेम्परेचर इतना हाई क्यों है? क्या इस झील के नीचे एक और दुनिया है? वो तुरंत यूरू को इंस्ट्रक्ट करके बोलता है यूरू तुम मेरा यहाँ पे इंतजार करो, मैं इस झील के नीचे जाके देखता हूँ। अभी लिटिल ने भी जियान की चारों तरफ की फ्लेम प्रोटेक्शन बढ़ा दी थी। जियान तेजी से गोल्डन डीमन इल्यूजरी पाइथन को फॉलो करने लगता है। लेकिन ऊपर बस यूरू की आवाज रह जाती है। वो कहती है तुम्हें केयरफुल रहना होगा, अपनी सुरक्षा का सबसे पहले ध्यान रखना। वो जायंट पाइथन पानी में कई बड़ी बड़ी रिपल्स को बनाते हुए तेजी से नीचे जा रहा होता है। झील की और भी गहराई में जाने के बाद जियान को अपने शरीर में एक ठंडक फैलती हुई महसूस होती है। वो हेवली फ्लेम से अपनी दुर्गी को सप्लाई करके उस वाटर प्रेशर को अपने शरीर से अलग कर देता है। अब भले नीचे का पानी चाहे कितना भी ठंडा हो वो जियान को बिल्कुल अफेक्ट नहीं कर पाता। अब हेवली फ्लेम के इस प्रोटेक्टिव कवर की वजह से जियान उस डार्क ब्राउन वाटर को अपने हाथ में ले पा रहा था। इस पानी को इस तरीके छूने की फीलिंग काफी ज्यादा क्रीपी होती है क्योंकि अगर अचानक से उसका फ्लेम बैरियर गायब हो गया तो उसकी सच में बैंड बच जाएगी। अपने आप को किसी मूर्ति की तरह जमते हुए सोचकर
जियान का शरीर एकदम कांप जाता है। इस जायंट पाइथन को फॉलो करते करते अब जियान इस झील के निचले स्तर पे आ चुका होता है। लेक के बॉटम का प्रेशर काफी पावरफुल हो गया था और यहाँ की हवा बहुत ही पतली हो जाती है। अपने चारों तरफ के इस बदलाव को महसूस करके जियान वॉइस रिकॉर्ड के बोलता है, बिग फेलो जरा तेज चलो। ऐसा लगता है जैसे जियान की बात उस इल्यूजरी डीमन पाइथन को समझ में आ गई है। एक बार तेजी से हिस करके उसकी स्पीड एकदम स्काई रॉकेट हो जाती है। वो एक लाइन को बनाती हुई नीचे चला जाता है। जियान जानता था कि हालांकि ये फायर बैरियर उसे कुछ समय के लिए बचा सकता है, लेकिन झील की और भी गहराइयों में जाने की वजह से सोल कंजम्पशन काफी ज्यादा बढ़ गया है। अगर एक समय पे उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है तो वो फ्लेम बैरियर को मेंटेन नहीं कर पाएगा और तब जियान को आइस स्टैचू बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये सब सोच के जियान खुद से बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपने प्रीशियस टाइम को बर्बाद नहीं कर सकता। इससे पहले मेरी सोल पावर खत्म हो मुझे इस झील से बाहर जाना होगा, अदरवाइज जिस स्टैचू के बारे में सोच रहा हूँ वो सच में एक रियलिटी बन जाएगी। जैसे जैसे वो जायंट स्नेक तेजी से आगे बढ़ता है जियान के दिमाग में एक कैलकुलेशन चलने लगती है। चारों तरफ के बढ़ते हुए प्रेशर को फील करके जियान की फेस मसल्स ट्विच करने लगती है। वो फिर से इल्यूजरी डीमन पाइथन की तरफ देख के बोलता है, बिग फेलो हमें और भी तेज जाना होगा, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। जैसे जैसे और भी गहराई में जाता है जियान को धीरे धीरे से सांस लेने में समस्या होने लगी थी। अगर नॉर्मली बात करी जाए तो 2000 मीटर नीचे डाइव करने के बाद किसी भी व्यक्ति को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगती है। ये तो जियान की फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से है जो 3000 मीटर नीचे आ पाया है। बस बात कुछ ऐसी होती कि अभी वो जायंट पाइथन रुकने का नाम नहीं ले रहा होता। ऐसे सीन को देख के जियान भी बौखला गया था। एक इंसान होने के नाते जियान 3000 मीटर तक नीचे जाने के बाद अपनी लिमिट्स तक पहुंच गया है। अगर वो अभी उस जायंट पाइथन को फॉलो करता है तो वो एक अननोन एरिया में जा रहा होगा, क्योंकि ऐसी गहराई इंसान की कॉग्निशन को सरपास कर चुकी होती है। तब भी उसके पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं था। 3100 मीटर्स अब लेक के बॉटम की वाटर प्रेशर की वजह से उसकी स्पीड धीमी होती जाती है। वो फाइनली फील करता है कि वो अपनी लिमिट्स तक आ गया है। जियान खुद से आखिरी निर्णय लेते हुए बोलता है, अगर 5 मिनट में वो जगह नहीं आती है तो मुझे फिर से सरफेस पे जाना होगा। 5 मिनट के टाइम को गुजरने में देर नहीं लगती। जब जियान ने 3200 मीटर का मार्क क्रॉस किया होता है अचानक से उसे एक अजीब सी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज उसे बुला रही हो और ये फीलिंग जियान से अनजानी नहीं होती, क्योंकि ऐसी सिचुएशन तभी होती है जब उसके आसपास एक पावरफुल फ्लेम मौजूद हो। जियान दांती में इसकी बोलते हैं आखिरी 3 मिनट उसकी जर्नी कंटिन्यू होती है। जब एक पाइथन और एक इंसान 3300 मीटर की गहराई में पहुंच जाते हैं फाइनली जियान इस इल्यूजरी डीमन पाइथन को रुकते हुए देखता है। ऐसा लगता है ये पाइथन अपनी स्किन को शेड कर रहा है। ये जायंट पाइथन पहले हरे और काले रंग का था, लेकिन उस पुरानी स्किन को शेड करने के बाद अब इसकी त्वचा गोल्डन हो चुकी है। इस मोमेंट में जब जियान का ध्यान उस पाइथन से हटके इस लेक के बॉटम की तरफ जाता है हम जियान के शरीर को वहीं पे थमते हुए देखते हैं, क्योंकि इस झील के 3300 मीटर के नीचे के एरिया में एक एंडलेस मेगा वर्ल्ड मौजूद होता है। वैसे नीचे लाल रंग के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता, बट लिटरली की कंटिन्यूस सपोर्ट की वजह से जियान सीन को थोड़ा ढंग से देख पाता है। जब से जियान योरू के साथ इस मैजिकल बीस माउंटेन रेंज में आया था गोल्डन रैंकिंग लगातार उस पर ध्यान दे रहे हैं। अगर जियान के साथ कोई एक्सीडेंट होता है तो वो तुरंत ही एक्शन लेंगे, लेकिन जिन लोगों ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि इस झील के ठंडे पानी के नीचे एक्चुअली लावा से बनी एक अलग दुनिया है। इस चीज को जान के जिन लोग भी सरप्राइज हो गए थे। वो जियान से कहते हैं इस लावा के अंदर जरूर कोई ना कोई ट्रेजर होगा। गोल्डन ड्रैगन किंग की बात को सुन के जियान भी एक पल के लिए स्टंड हो जाता है। वो कहते हैं हाँ, उससे पता था कि जिन लोग उसके बारे में परवाह करते हैं, लेकिन अगर जियान को खुद एक पीक एक्सपर्ट बनना है तो वो हमेशा औरों पर रिलाई नहीं कर सकता, क्योंकि असली पावर का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जिन लोग जियान से एक्साइटमेंट से भरी आवाज में बोलते हैं, ठीक है तुम जल्दी से उस जायंट स्नेक को फॉलो करो, वो इस जगह से बहुत ही फेमिलियर होगा। ऑफ कोर्स जिन लोगों की बात को जियान बिल्कुल इग्नोर नहीं करता, भले उसके दिल में बहुत सारे सवाल हो तब भी वो उस इल्यूजरी पाइथन का पीछा करने लगता है। जियान के लिए फॉर्चुनेट बात होती है कि इस इल्यूजरी गोल्डन डीमन पाइथन को इस मिस्टीरियस मैग्मा वर्ल्ड के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। जब जब मैग्मा की बड़ी बड़ी लहरें आती थी जियान इस इल्यूजरी डीमन पाइथन के साथ एक अलग रास्ते की तरफ मुड़ जाया करता था। इस वजह से वो सारी मैग्मा वेव्स को डॉज कर पाता है। इस आग से बनी लाल रंग की दुनिया में एक इंसान और एक पाइथन के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता। खैर ये कोई अचंभे की बात नहीं है, आखिरकार यहाँ पे रहने की लिविंग कंडीशंस बहुत ज्यादा हार्श हैं। अगर इल्यूजरी गोल्डन डीमन पाइथन के पास अपनी पावरफुल ब्लड लाइन नहीं होती जो कि ऐसी गर्म जगह पे भी सर्वाइव कर सकती है, तो फिर चाहे भली और कोई एम्पर लेवल का बीस्ट भी हो वो भी इतनी आसानी से जगह से आ जा नहीं सकता। थोड़ी और देर तक आगे जाने के बाद वो इल्यूजरी डीमन गोल्डन पाइथन फ्लैशिंग साउंड के साथ लावा में कूद जाता है। इससे पहले जियान लावा में छलांग मारता एक मिल्की व्हाइट फ्लेम उसके शरीर के ऊपर एक कवच बना लेती है। इस फ्लेम आर्मर के अंदर उस फायरी हॉट मैग्मा के एंटर करने की जगह नहीं होती। जब जियान की नजरों के सामने उस इल्यूजरी गोल्डन डीमन पाइथन ने इस लावा के अंदर डाइव मारी थी, ऐसा लगता है जैसे वो इस लावा के कांटेक्ट में आते ही राख में बदल गया हो, क्योंकि जियान को मैग्मा के ऊपर वेव सिप बनती हुई दिखाई नहीं देती। ये सीन जियान के लिए दिल दहला देने वाला था। वो गोल्डन ड्रैगन किंग से बोलते हैं, मास्टर ये क्या हुआ? लगता है इस समय जिल्लों कुछ सोच रहे होते हैं। वो कुछ सेकंड्स की बात बोलते हैं, इसे फॉलो करो। भले ही जिल्लों के शब्द एकदम पागलपन से भरे लग रहे हो, जियान उनके ऊपर शक नहीं करता है। अपनी सोल पावर से चारों तरफ एक और लेयर बनाने के बाद वो बिना हेजिटेशन के वहाँ पे छलांग मार देता है जहाँ से इल्यूजरी डीमन गोल्डन पाइथन गायब हुआ था। शुरुआत
शुरुआत से इस मैग्मा का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। अगर जियान के पास मल्टीपल हेल्थ फ्लेम्स की प्रोटेक्शन नहीं होती तो शायद वो ऐसी गर्मी को 1 मिनट भी सह नहीं पाता। जो भी मैग्मा के बबल्स जियान के पास आके फूटते हैं उन्हें लिटरली तुरंत ही सॉलो कर लेता है। इस वजह से जियान को आगे बढ़ने में कुछ खास परेशानी नहीं होती। उस इल्यूजरी गोल्डन डीमन पाइथन के रास्ते को कुछ और समय तक फॉलो करने के बाद हम एक इंडिपेंडेंट स्पेस को अपीयर होते हुए देखते हैं। सामने की इस जगह को जियान के आगे सरप्राइज के साथ देखते हैं। वो कहता है इस अंडरग्राउंड वर्ल्ड के अंदर और भी सीक्रेट छिपे हुए हैं। जियान के सामने अपीयर होने वाली चीज कोई बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर से भरी नहीं होती, बल्कि एक छोटा सा डेड वर्ल्ड होता है। जब जियान की नजर जाती है उन सीढ़ियों के ऊपर जहाँ पे पानी की छोटी छोटी बूंदे मौजूद हैं, न चाहते हुए भी उसकी रूह भी कांपने लगती है। इसी मोमेंट में इल्यूजरी गोल्डन डीमन पाइथन इस इंडिपेंडेंट स्पेस के अंदर गया होता है। हम उसे डर के वापस आते हुए देखते हैं। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जगह बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। अभी जियान का चेहरा भी चिंता से भर गया होता है। वो कहते हैं मास्टर ये जिनलोंग कहते हैं तुम आगे बढ़ो। अपने पीठ के उस एंशिएंट रूलर को पकड़ के जियान धीरे धीरे उन सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ने लगा था। अभी जिनलोंग की सोल बॉडी जियान के कंधों पे आ चुकी होती है। कुछ और स्टेप्स चलने के बाद जियान को एक पतला सा पेड़ दिखाई देता है। इसमें कई फल लगे हुए थे। वो कहता है यूरू के हिसाब से यही वो क्रेसेंट मून ग्रीन फ्रूट होंगे। उस छोटे से पेड़ पे जितने भी फल होते हैं जियान ने सब हड़प लिए थे। जिनलोंग सामने की तरफ देख के बोलते हैं इस जगह की सबसे कीमती ये चीज नहीं है। ऑफ कोर्स जियान को भी ऐसी फीलिंग आ रही होती है। फिर से उसके कदम आगे बढ़ते हैं। स्टेप बाय स्टेप कई सीढ़ियों को चढ़ने के बाद एक अंधेरे से भरी शांत जगह के अंदर एक प्योर व्हाइट लाइट मौजूद होती है। जब जियान इस चीज को काफी ज्यादा ध्यान से देखता है उसे मालूम पड़ता है कि वहाँ पे एक पिंक कलर का फ्लावर खड़ा हुआ है। इस फूल को देख के गोल्डन ड्रैगन किंग का चेहरा भी एक्साइटमेंट से भर गया था। वो कहते हैं कलरफुल हीलिंग फ्लावर। सामने के पिंक फ्लावर्स को देख के वो नोट करके बोलते हैं कलरफुल हीलिंग फ्लावर। कहा जाता है ये फूल वहीं पे खिलता है जहाँ पे हेवन और अर्थ की सबसे प्योरेस्ट एनर्जी इकट्ठी होती है, और इसे वही लोग हासिल कर सकते हैं जिनका दिल एकदम सिंसियर होता है। खासकर उनके पास एंजल फैमिली का ब्लड होना चाहिए, वरना इस कलरफुल हीलिंग फ्लावर को हासिल करना लगभग इम्पॉसिबल है। इन कलरफुल फ्लावर्स को 7 रंगों में बांटा गया है। ये एंजल फैमिली के कई ट्रेजर्स में से एक है। अगर तुम एक 7 रंगों वाले ऐसे कलरफुल फ्लावर को ढंग से कंज्यूम कर लेते हो तो तुम इमोर्टल भी बन सकते हो। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है अभी तक ये बात साफ नहीं हुई है। गोल्डन ड्रैगन किंग की बात को सुन के जियान के दिल में भी खुशी के फूल खिलने लगते हैं। उसने भी सोचा नहीं होता है कि उसे यहाँ पे इतनी कीमती चीज मिलेगी। अभी जिनलोंग के चेहरे पे भी स्माइल आ चुकी होती है। वो कहते हैं मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें यहाँ पे ये चीज मिलेगी। वो कहते हैं सच में चिंगवान से कांटेक्ट में आना ये बच्चे तुम्हारे लिए बहुत ही किस्मत की बात है। अभी जियान गहरी सांस ले लेके अपनी एक्साइटमेंट को शांत कर रहा होता है। गोल्डन ड्रैगन किंग क्या बोल रहे हैं वो उस पर ध्यान नहीं देता। जिनलोंग जियान से बोलते हैं ठीक है तुम आगे बढ़ो, मैं पीछे से तुम्हारी देखभाल करता हूँ। एक बार नोट करके जियान के कदम आगे बढ़ने लगे थे। जैसे जैसे वो इस प्योर व्हाइट लाइट के और भी करीब पहुंचता है जियान सेंस करता है कि उसके आसपास का तापमान तेजी से बढ़ने लगा है। धीरे धीरे करके उसके होठ भी सूख गए होते हैं। फाइनली जियान दांती भी इसके अपने पैरों को जमीन में पटकता है। हम उसे एक फ्लैश में उस प्योर व्हाइट लाइट के अंदर एंटर करते हुए देखते हैं। हाउएवर इस सफेद रोशनी में घुसने के बाद जियान जिस एक्सट्रीम लेवल के टेम्परेचर को एक्सपेक्ट कर रहा था ऐसा कुछ महसूस नहीं करता होता, बल्कि उल्टा ही है। कुछ समय पहले जो उसके चारों तरफ का हाई टेम्परेचर था वो तुरंत ही नॉर्मल आ गया होता है। सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात ये थी कि यहाँ तक पहुंचने में जियान की जो भी दूर की ऑस्मोसिस स्ट्रेंथ खर्च हुई होती है वो इस गर्माहट से भरी रोशनी के अंदर तेजी से रिकवर होने लगी थी। ये मिरेकुलस सीन जियान को स्टन कर देता है। जब उसकी सेंसेस वापस लौटी थी वो तुरंत ही अपने ध्यान को फोकस करता है उस फ्लावर की तरफ जो कि सफेद रोशनी के बीचों बीच में होता है। उस गुलाबी फूल की जो डंडी होती है ऐसा लगता है जैसे वो हरे रंग के जेड से बनी हो। वो फूल 7 पत्तियों से बना होता है। उनके बीच में होता है एक राइजोम जो कि देखने में एकदम ट्रांसपेरेंट लग रहा था। जियान को कहने में कोई परेशानी नहीं होगी कि वो इतनी ज्यादा परफेक्ट चीज को पहली बार देख रहा है। एक बार में पूरा फ्लावर एकदम क्रिस्टल क्लियर लगता है। जियान नोटिस भी नहीं करता, लेकिन उसके हाथ इस फूल की तरफ आगे बढ़ने लगे थे। वो जैसे जैसे इस गुलाबी फूल के करीब जाता है उसकी हेवली फ्लेम की वजह से इस फूल के नीचे का नजारा भी रिवील हुआ था, और जो चीज जियान को दिखाई दी थी जियान उसकी वजह से शॉक हो गया था। शुरुआत में तो जियान इस फूल के नीचे कुछ खास ध्यान नहीं देता, लेकिन जब वहाँ पे रोशनी पहुंचती है जियान रियलाइज करता है कि इस फूल की 7 पत्तियों को 7 चेन्स ने जकड़ के रखा है। इन डार्क चेन्स को देख के न जाने क्यों लेकिन जियान के अंदर एक अलग ही स्तर का आक्रोश जाग जाता है। ये डार्क चेन्स एक इविल पावर को रेडिएट कर रही थी। बिना जिनलोंग के एक्सप्रेशन के जियान समझ जाता है कि इविल एलियन रेस का कारनामा है। इन डार्क चेन्स को देख के गोल्डन ड्रैगन किंग भी अपने आप को गुस्सा होने से रोक नहीं पाते। वो कहते हैं डैम इट, आखिर इन चीजों को गोल्डन ड्रैगन किंग कैसे नहीं पहचान पाते। ये छोटा सा पिंक सैपलिंग इस अनंत अंधकार में तैर रहा होता है। अगर इल्यूजनरी गोल्डन डीमन पाइथन जियान को यहाँ पे नहीं लाया होता तो जियान के यहाँ तक पहुंचने के बिल्कुल चांसेस नहीं थे। अपने सामने की छोटी सी चीज को देख के जियान हताश महसूस करता है, लेकिन वो जानता था कि अगर वो फालतू का एक्शन लेता है तो चीजें और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगी। वो जिनलोंग से पूछता है मास्टर हमें क्या करना चाहिए। गोल्डन ड्रैगन किंग जिनलोंग सलाम वाजिम बोलते हैं क्योंकि हमें चीज देखने को मिल गई है, हमारी डेस्टिनी इसके साथ जुड़ी होगी, और अगर हम इस मौके को गवा देते हैं तो फिर शायद अपॉर्चुनिटी तुम्हें दोबारा न मिले। जिनलोंग कहते हैं जियान मुझे तुम्हारे शरीर का कंट्रोल चाहिए। इस पर जियान बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता। अगली पल में एक ऐसे प्राइमोर्डियल एंशिएंट बीस्ट का ऑरा फैलता है जिसकी वजह से जगह एकदम कांपने लगती है। यानी कि इस समय जियान की बॉडी को गोल्डन ड्रैगन किंग कंट्रोल कर रहे थे। भले
जिनलोंग अपने ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म ना हुए हो, बट उनके सॉरी को सेंस करके ऐसा लगता है जैसे सामने एक प्राइमोर्डियल लेवल का एंशिएंट बीस्ट खड़ा हो। गोल्डन ड्रैगन किंग उस पिंक फ्लावर को देख के बोलते हैं, कलरफुल यूएन फ्लावर, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं अपनी लाइफ टाइम में तुमसे मिल पाऊंगा, लेकिन क्योंकि अब ऐसा हो गया है तो मेरे पास एक कॉन्फिडेंस है कि मैं चिंग युआन को एक ट्रू एंजल में कल्टिवेट करूंगा। वैसे तुम्हें इस दुनिया में अपियर नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि तुम यहाँ पे अपियर हो गए हो तो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। इस अंडरग्राउंड अवेस में दबे रहना तुम्हें शोभा नहीं देता। चलो आज मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल के एक ऐसी एंजल से मिलाता हूँ जिसके हाथों में तुम शाइन कर पाओगे। जिन लोगों की ऐसी बात को सुन के हम उस फूल की पत्तियों को हल्का सा हिलते हुए देखते हैं। इस गुलाबी फूल में ऐसे बदलाव को देख के गोल्डन ड्रैगन किंग बोलते हैं, क्योंकि मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई है तो फिर तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। भले इन चेन्स की इविल पावर कमजोर हो, मैं इस समय अपनी सोल के स्टेट में हूँ। सच में 7 कलर्ड यूएन फ्लावर एंजल फैमिली का ट्रेजर कहलाने का वर्दी है, क्योंकि जैसे ही जिन लोग अपनी बात को खत्म करते हैं उस फूल में से एक सफेद रोशनी की वेव इरप्ट होती है। ऑब्वियसली 7 कलर्ड यूएन फ्लावर अपनी आखिरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके इन चेन्स को तोड़ने में मदद कर रहा है। इस कलरफुल यूएन फ्लावर को रिएक्ट करते हुए देख गोल्डन ड्रैगन किंग खुश हो जाते हैं। इतने सालों तक तैयार होने के बाद अब आखिरी जोर लगाने का समय आ गया है। तुरंत ही गोल्डन ड्रैगन किंग मिस्टीरियस सेंसेस को फॉर्म करते हैं। जैसे उनके मुंह से कुछ शब्द बाहर आते हैं, जैन के शरीर के बगल में एक बड़ा सा वॉर्टेक्स बन जाता है। ये गोल्डन ड्रैगन किंग की एक और पावर थी। इस समय वो कलरफुल हीलिंग फ्लावर उन 7 ईवल और से वरी काली चेन से जूझ रहा होता है। एक समय के लिए सफेद और काली रोशनी अपने बीच में बैलेंस बना लेती है। ये बैटल चलती रहती है कुछ मिनट्स तक, फिर हम उस प्योर व्हाइट लाइट को धीरे धीरे करके उस काली रोशनी से दबते हुए देखते हैं। जैन की बॉडी को जिनलोंग कंट्रोल कर रहे थे। जैसे उनकी वो फाइनल हैंड सील कंप्लीट होती है, उनके सामने का वोर्टेक्स अपने आकार को बदलने लगता है। देखते ही देखते ये बड़ा होने लगा था। जैसे जिनलोंग कहते हैं डिवावर। अचानक से इसमें से एक सक्शन फोर्स इरप्ट हुई थी। धीरे धीरे करके वो काले रंग की रोशनी इस ह्यूज वोर्टेक्स की तरफ खींचने लगती है। कुछ ही समय पहले उस काले रंग की रोशनी ने उस सफेद रोशनी को निकला होता है। जब तक वो सफेद रंग की रोशनी को पूरी तरीके से अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है, वो ब्लैक चेन्स और भी मजबूत हो जाएंगी। अगर इविल चेन सोच पाती तो ये कैसे सोचती कि अचानक से इनके पास एक वर्ल्ड पुल अपीयर होगा और इस वोर्टेक्स में से बाहर आने वाली वो सक्शन फोर्स उस इविल पावर को भी निगल सकती है। इस वोर्टेक्स से बाहर आने वाली सक्शन फोर्स को देख के वो काले रंग की रोशनी दूर भागने लगती है। इस मोमेंट में वो सातों चेन्स जिन्होंने यूएन फ्लावर की सातों पत्तियों को जकड़ के रखा था वो थोड़ी सी ढीली हो गई थी। वो बड़ा सा गोल्डन वोर्टेक्स इन चेन्स को टेरिफाई कर रहा होता है। भले इन चेन्स के पास इंसानों की तरह सोचने की क्षमता ना हो, तभी वो सेंस करती है कि अगर वो इस वोर्टेक्स के अंदर चली गई इनका वहीं पे अंत हो जाएगा। अगले ही पल में वो सातों चेन्स पास आने लगती है। इनके बीच में एक फिगर मेटेरियलाइज होता है। ये सामने खड़ी जियान को देख के बोलता है गोल्डन ड्रैगन किंग समखना। खैर इससे पहले और भी कुछ बोल पाता, जिन लोगों के वोर्टेक्स ने इसे सॉलो कर लिया था। इसी के साथ बैंग बैंग की आवाज के साथ वो सातों चेन्स भी किसी कांच के शीशे की तरह टूट जाती हैं। इन्हें वोर्टेक्स के द्वारा पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर लिया गया था। इन सातों चेन्स को डिसअपीयर होती हुई देख गोल्डन ड्रैगन किंग बोलते हैं, हे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहा था। जिन लोग इस कलरफुल हीलिंग फ्लावर की सोल को इसलिए जगाना चाहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि इन 7 चेन्स के अलावा यहाँ और भी इविल पावर्स होंगी, और अगर ये इविल पावर्स एक दूसरे से मिलती हैं तो ये अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा पाएंगी। बाहरी दुनिया की इस इविल रेस में भी स्ट्रेंथ को अलग तरीके से बांटा जाता है। बेसिकली इनके 5 लेवल्स होते हैं। वैसे यहाँ तो ये हेवन, अर्थ, रिस्पेक्ट, एम्परर और किंग में से समराइज कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ट्रांसलेट करने वाले ने इन 5 लेवल्स को अच्छे से ट्रांसलेट नहीं कर पाया है। आई गेस फ्यूचर की स्टोरी में चीजें क्लियर होती जाएंगी। अगर जिन लोग अपने पीक कंडीशन में होते तो उनके लिए एलियन इविल रेस के एम्पर लेवल के पावर हाउस से फाइट करना कोई बड़ी बात नहीं होती। बात बस ऐसी है कि अभी वो बस सोल के फॉर्म में, उनके स्ट्रेंथ को पहले से कंपेयर नहीं किया जा सकता। अभी जिन लोग बस हेवन और अर्थ लेवल के पावर हाउस से डील कर सकते हैं। अच्छी बात है इन चेन्स के अंदर जो डीमंस होते हैं वो इन दोनों लेवल्स में से एक के होते हैं। यही रीजन था जिसकी वजह से उन्हें क्रश करने में गोल्डन ड्रैगन किंग को बिल्कुल परेशानी नहीं होती। खैर इस काम को खत्म करने के बाद जिलोंग जियान की बॉडी को से वापस लौटा देते हैं। अपने पीछे डिसअपीयर हो रहे वोर्टेक्स को देख के जियान कहता है क्या ही फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ है। तभी जियान एक चिंता से भरे एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, मास्टर आप इन इविल पावर्स को ऐसे अब्सॉर्ब कर रहे हो, क्या इससे आपको नुकसान नहीं होगा? जिलोंग कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं इन पावर्स को रिफाइन करके तब अब्सॉर्ब करूंगा। हालांकि ये मेथड ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे जल्द से जल्द अपनी प्रीवियस स्ट्रेंथ पे वापस लौटना होगा। बाय द वे जब यहाँ का मैटर फिनिश हो जाए तो मुझे रिट्रीट में जाके इन पावर्स को अब्सॉर्ब करना होगा। चलो अब इस कलरफुल हीलिंग फ्लावर को देखा जाए। जिन लोगों की बात को सुन के जियान नोट करता है। वो उस गुलाबी फूल की तरफ आगे बढ़ने लगा था। जब वो सातों डार्क चेन्स टूट जाती है तो फिर इस कलरफुल हीलिंग फ्लावर का पुराना ऑरा जिसे चेन्स के द्वारा सप्रेस किया गया होता है वो अब वापस आ चुका था। अभी कमजोर सा दिखने वाला फूल अपनी पुरानी चमक को दिखाने लगा है। ये सीन जियान को समझ में नहीं आता। वो कहता है मास्टर ये क्या हो रहा है? इसका जवाब जिन लोग काफी हैवी आवाज में देते हैं। वो कहते हैं चीज नॉर्मल है। वो सातों डार्क चेन्स इस 7 कलर्ड हीलिंग फ्लावर की सिर्फ ग्रोथ ही नहीं रोकती है, बल्कि वो लगातार 7 कलर्ड हीलिंग फ्लावर की पावर को अब्सॉर्ब कर रही होती है। जब इस 7 रंगों वाले हीलिंग फ्लावर की पूरी पावर अब्सॉर्ब हो जाएगी तो उन 7 चेन्स में से 7 पावर हाउसेस का जन्म होगा। अगर अगले 3 सालों के अंदर हम यहाँ पे नहीं पहुंचते तो उस इविल एलियन रेस में 7 बहुत ही पावरफुल एक्सपर्ट जुड़ जाते
जाते हैं। इतना कहने के बाद जिन लोगों के चेहरे पे स्माइल आ जाती है वो कहते हैं ठीक है तुम इसे अपने पास रख लो, ये इस समय बहुत कमजोर है, तुम्हारी प्योरीफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम इसे नरिश कर सकती है। इस कलरफुल हीलिंग फ्लावर को हेवली फ्लेम्स बहुत पसंद होती है, स्पेशली अगर ये लिटिल जैसी फायर स्पिरिट के पास रहता है तो ये और भी तेजी से रिकवर हो पाएगा। गोल्डन ड्रैगन किंग की इंस्ट्रक्शंस को जियान तुरंत ही फॉलो करता है। उसकी उंगली के ऊपर तोशे एंशिएंट गॉड की अंगूठी ग्लो करती है। ऐसा लगता है इस अंगूठी को देख के उस कलरफुल हीलिंग फ्लावर की लार टपकने लगी हो। वो बिना समय को बर्बाद करते हुए सीधा जियान की अंगूठी में घुस जाता है। अपनी स्टोरी रैंक के अंदर जियान जानबूझ के हेवली फ्लेम्स का एक रास्ता तैयार करता है जैसे कलरफुल हीलिंग फ्लावर लगातार नरिश हो सके। देखते देखते कलरफुल हीलिंग फ्लावर की स्पेशलिटी बढ़ने लगी थी। जियान भी खुद से बड़बड़ाते हुए बोलता है अब इस जगह को छोड़ने का समय आ गया है। कुछ और देर तक इस जगह पे आराम करने के बाद जियान उसी रास्ते को पकड़ के ऊपर की तरफ वापस लौट आता है। सीन शिफ्ट हुआ था। सबसे पहले हमें एक गंजे इंसान को देखते हैं। वो बंदा हंस के बोलता है ही लड़की तेरे शरीर की त्वचा बहुत कोमल है, जल्दी बता जियान कहाँ पे है, क्योंकि अगर तूने अपने मुंह को नहीं खोला तो फिर मेरे हाथ बदमाशी करना शुरू कर देंगे। अब इस बंदे ने यूरो को पकड़ के रखा होता है। बात कुछ ऐसी थी कि यूरो लगातार इस झील के किनारे पे जियान का इंतजार कर रही होती है, लेकिन काफी समय के बाद भी जियान के बाहर न आने की वजह से उसकी चिंता बढ़ने लगी थी। वो खुद को ब्लेम करती हुई बोलती आखिर मैं जियान को इतनी खतरनाक जगह पे अकेले जाने कैसे दे सकती हूँ। ये कहने के बाद हम यूरो की आंखों को फ्लैश होते हुए देखते हैं। उसके दिमाग में कई विचार आ रहे थे। बिना हेजिटेशन के यूरो सीधा लेक वाटर में डुबकी मार देती है। सीन शिफ्ट होता है जब यूरो पानी में 1000 मीटर नीचे पहुंच जाती है। शायद यही उसकी लिमिट भी थी। इसी समय पे उसने रियलाइज किया था कि जहाँ पे झील के पानी की ऊपरी सतह एकदम ठंडे पानी से बनी हुई है, नीचे एक दूसरी दुनिया एग्जिस्ट करती है। ऑफ कोर्स यूरो ने लावा की तरफ जाने की कोशिश करी थी, लेकिन अंत में उसे हार मान के वापस से झील के किनारे आना पड़ता है। यूरो के पास जियान की तरह पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और कई हेवली फ्लेम्स की प्रोटेक्शन नहीं है। यही वो समय होता है जब पूरी सिचुएशन बदल गई थी। जब यूरो पानी से सरफेस पे वापस लौटती है, एक गंजा इंसान उसका इंतजार कर रहा था। वो यूरो को एकदम एफर्टलेसली कैप्चर कर लेता है। ओरिजिनली यूरो की 3 स्टार दोदी की स्ट्रेंथ के साथ अगर वो यहाँ से भागना चाहती तो उसे भागने में कोई परेशानी नहीं होती, फिर चाहे भले इस बॉल्ड मैन की स्ट्रेंथ 3 स्टार दोदी के मिडिल लेवल पे क्यों ना हो। लेकिन इस झील की गहराइयों में जाने की वजह से यूरो काफी ज्यादा थक चुकी होती है। यही उसके कैप्चर होने का रीजन था। जब वो गंजा इंसान यूरो से जियान के बारे में पूछता है, यूरो तुरंत ही अपने सिर को हिला के बोलती मैं उसके बारे में कुछ नहीं बताने वाली। इसी मोमेंट में सामने के लेक वाटर में से एक तेज स्प्लैशिंग साउंड सुनाई देती है। अपने हाथों में एंशिएंट रूलर को पकड़ के जियान बाहर आया था। वो तुरंत ही अपने रूलर को बर्ड मैन की तरफ पॉइंट करके बोलता है लड़की को जाने दे। अब जियान के रूलर में से काफी ज्यादा वायलेंट एनर्जी बाहर आ रही होती है, क्योंकि जियान पहले से 3 स्टार दोदी की इनिशियल स्टेज के पीक पे आ गया है। वो भी देखना चाहता था कि एक मिडिल 3 स्टार दोदी के खिलाफ उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। उस बंदे की गंजी खोपड़ी जियान की तरफ मुड़ती है, क्योंकि जियान इस समय अपनी स्ट्रेंथ को हाइड नहीं कर रहा था। नेचुरली इस बॉल्ड मैन को उसके बारे में पता लगाने में कोई परेशानी नहीं होती। इस बंदे का नाम मलर होता है, मतलब MULLER। जियान को देखिए मलर की आंखें एकदम चमकने लगती हैं। उसका और एकदम राइज होने लगा था। वो यूरो से बोलता है तुम सच में चिंगशन सिटी की यंग मिस्टर्स कहलाने की वर्दी हो, तुम्हारे पास इतना स्ट्रॉन्ग बॉडी गार्ड है। खैर मलर की स्ट्रेंथ के बारे में भी डाउट नहीं किया जा सकता। वो भी अपनी सिटी के यंगर जनरेशन के बेस्ट एक्सपर्ट्स में गिना जाता है। अगर उन ऑर्डिनरी मिडिल स्टेज 3 स्टार दोदी से कंपेयर किया जाए तो मलर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और अभी सिचुएशन को देख के ऐसा लग रहा है जैसे मलर के पास साफ तौर पे एडवांटेज है। आखिरकार उसकी स्ट्रेंथ 3 स्टार दोदी की मिडिल स्टेज पे पहुंच चुकी है। उसके पास एक अच्छा हथियार होने के साथ साथ हमला करने के और भी कई तरीके हैं। चीजों को चाहे कैसे भी देखा जाए मलर के जीतने के चांसेस ज्यादा लगते हैं। इस समय मलर अपने चेहरे पे चाहे कितनी भी एक्साइटमेंट दिखाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन जियान का एक्सप्रेशन एकदम फ्लैट रहता है। वो बिल्कुल इमोशंस को शो नहीं करता, बस उसकी आंखें लगातार मलर को देख रही थी। ये बात सच है कि मलर का ऑरा नॉर्मल 3 स्टार दोदी के मिडिल स्टेज के एक्सपर्ट से काफी ज्यादा पावरफुल है। बस बात ऐसी होती कि इस समय जियान भी फाइट करने के लिए एकदम व्याकुल हो चुका था। बेसिकली जियान की आंखें भी एकदम आग उगल रही होती है। भले ही 3 स्टार दोदी ब्रेक थ्रू करने से पहले उसके पास मलर जैसे एक्सपर्ट से फाइट करने की पावर ना हो, लेकिन अब चीजें पहले ऐसी नहीं रही हैं। जियान पूछता तुम मेरी फ्रेंड को कैप्चर क्यों करना चाहते हो। वो बॉल्ड हेड मलर जियान से सोलम आवाज में बोलता है वैसे तो हम दोनों के बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं भी यहाँ पे क्रेसेंट मून ग्रीन फूड की वजह से आया हूँ। मुझे पता है कि इससे पहले जो लोग इस आइलैंड से फ्रूट्स को ले गए हैं वो एक्चुअली में रियल फ्रूट्स नहीं है, बल्कि असली क्रेसेंट मून फ्रूट तुम्हारे पास है। अगर तुम इस लड़की को वापस चाहते हो तो उस क्रेसेंट मून ग्रीन फूड को तुम्हें मुझे देना होगा। भले ही मिलर अपने चेहरे पे दिखा ना रहा हो, तब भी जियान की रूलर और जियान की बॉडी में से उसी डर की फीलिंग आ रही है। मलर की इस बात को सुन के जियान की आंखें तुरंत ही कोल्ड हो जाती हैं। वो कहते हैं अगर ऐसी बात है तो चलो देखते हैं कि क्या तुम्हारे पास वो एबिलिटी है। वो अपनी हैंड सीरीज को चेंज करते हुए बोलता है स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज। जियान की स्ट्रेंथ फटाक से 3 स्टार दोदी के सीधे मिडिल स्टेज में एंटर कर जाती है। मलर जियान से कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है चलो मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ कि एक रियल मिडिल स्टेज 3 स्टार दोदी और सीक्रेट टेक्निक से हासिल करेगी स्ट्रेंथ के बीच में आखिर क्या फर्क होता है। मलर के हिसाब से भले सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके कुछ समय के लिए अपनी स्ट्रेंथ को
बढ़ा जा सकता है, लेकिन इससे खुद की फाउंडेशन ही डैमेज होती है। अगर कहीं एक्सपर्ट की सोल डैमेज हो गई तो उसका आगे कल्टिवेट करना मुश्किल हो जाएगा। तुरंत ही जियान के हाथ में जो एंशिएंट रूलर होती है, हम उसके आकार को थोड़ा बढ़ते हुए देखते हैं। अब उसके जो कोने थे उनमें से एक कोल्ड लाइट एमिट हो रही थी। वहीं पे मिलर का वो डार्क गोल्डन ऑरा भी उसके शरीर को रैप कर लेता है। वो अपने हाथों को क्लेंच करके जियान से बोलता है, भले ही तुम्हारे पास मिडिल स्टेज 3 स्टार दूधी की स्ट्रेंथ आ गई हो, तब भी तुम्हारी मेरे सामने एरोगेंट वेव करने की औकात नहीं है। जिस पल मिलर के मुंह से आखिरी शब्द बाहर आए थे, एक स्विशिंग साउंड के साथ मिलर अपने भाले को आगे करके किसी रॉकेट की तरह शूट हो जाता है। हम कुछ ही फ्लैशेस में उसे जियान के सामने आते हुए देखते हैं। देखते देखते कई स्पेस शैडोज जियान की फेडरल स्पॉट्स को टारगेट करने लगती हैं। अभी मिलर बहुत ही अग्रेसिव दिख रहा था। मिलर कैसे फियर्स और रूथलेस अटैक्स को देख के जियान मनी मन में कहता है, ये मिलर अपनी स्ट्रेंथ को सच में डिजर्व करता है। ऑफ कोर्स जियान भी अपने कदमों को पीछे नहीं लेता। उसके हाथों की इटर्नल फायर एंशिएंट रूलर भी डांस करती है। वो मिलर का एकदम हेड ऑन सामना करता है। जियान की रूलर की टिप के ऊपर तेज तरीके की रेस इकट्ठी हो रही होती है। ये किसी फटते हुए तारे की तरह एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग टेम्परेचर को एमिट करने लगती है। बैंग 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 की आवाज के साथ इस झील की सतह के ऊपर दो फिगर्स तेजी से फाइट कर रहे होते हैं। इनके बीच में होने वाले वॉलेंट कोलिजन्स की वजह से झील में बड़ी बड़ी लहरें बन रही थी। कभी कभी जब पानी उछाल मारता था तो अगले पल में से बारिश की तरह नीचे गिरते हुए देखते हैं। इन दोनों को लड़ते हुए बस 8-10 सेकंड हुए होते हैं। दोनों के बीच में 10-12 राउंड्स एक्सचेंज हो चुके थे। तब एक और बैंग की आवाज के साथ रूलर और स्पीयर एक दूसरे में टकराते हैं। दोनों ही फिगर्स पीछे चले गए थे। हम जियान के हाथ को झंझनाते हुए देखते हैं, लेकिन उसके रूलर की टिप में से एक बहुत ही फास्ट फायर बीम मिलर के गले की तरफ शूट हो जाती है। इसका एंगल बहुत ही ट्रिकी होता है, लेकिन इससे पहले अपने टारगेट को छू पाती वो भाला इसका रास्ता रोकता है। अभी मिलर का एक्सप्रेशन बहुत ही कोल्ड था। जैसे वो एक हाथ से हैंड से इसको चेंज करता है, उसके भाले में से कई सफेद रंग के बाल बाहर आने लगते हैं। ये कई सफेद रंग की रोशनी में बदल के मिलर के शरीर को पूरी तरीके से ढक लेते हैं। ऐसे सीन को देख के जियान भी काफी वियर्ड फील करता है। वो कहता है, क्या ही अजीब सा वेपन है। अगर मिलर का ये वियर्ड वेपन अब तक उसे प्रोटेक्ट नहीं कर रहा होता तो मिलर का घातक तरीके से घायल होना पक्का था। अभी कुछ जियान के जैसा एक्सप्रेशन मिलर की आंखों में भी होता है। उसे भी जियान की एंशिएंट फायर रूलर बहुत ज्यादा अजीब लगती है। जब जब उसका बाला जियान की रूलर से टकराता था, एक बहुत ही हॉट फ्लेम उसकी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करती थी। इस फ्लेम को दूर रखने के लिए मिलर को अपने ध्यान को अलग से केंद्रित करना पड़ता है। ये सच में उसके लिए सरदर्द बन गया होता है। ऑफ कोर्स मिलर भी बिल्कुल कमजोरी नहीं दिखाता। जैसे वो जियान के अटैक्स को आगे बढ़ती हुई देखता है, उसने अपने स्पेयर को घुमा दिया था। उसके सामने एक मैग्मा की लेयर एक ढाल सी बना लेती है। बूम बूम की आवाज के साथ कई कलरफुल रूलर शैडोज उस मिलर की शील्ड से जाकर टकराती हैं, लेकिन ये काफी जल्दी बाउंस बैक भी हो जाया करती थी। आखिरी अटैक को रिसीव करने के बाद मिलर का फिगर जियान से दूर चला जाता है। म्यूलर अपने भाले को नीचे झील के पानी में घुसेड़ देता है, लेकिन ऐसा करने के बाद भी वो काफी दूरी तक घिसटता चला गया था। ऑफ कोर्स इस मौके को जियान बिल्कुल जाने नहीं देता। एक के बाद एक अटैक मिलर की तरफ आगे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। पिछले कई एक्सचेंजेस में दोनों ही पार्टीज ने काफी ज्यादा रूटलेस अटैक्स करे हैं। ऑफ कोर्स इसमें एडवांटेज जियान को रहा है। इस लेक के ऊपर की बैटल ने कई लोगों के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। इन दोनों के बीच में से रिजल्ट को देख के लोग समझ जाते हैं कि अब ये बैटल अपने एंड तक आ गई है। सीन शिफ्ट हुआ था, हम देखते हैं मिलर को। वो इस समय अपने पूरे ऑरे को इकट्ठा कर रहा था। वो जियान से कहता है कि मुझे मानना पड़ेगा, तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे सीक्रेट मेथड की ड्यूरेशन खत्म हो रही होगी, राइट? अब समय आ गया जब इस चूहे बिल्ली के गेम को खत्म किया जाए। वो हैंड सीज को चेंज करते हुए बोलता है, मेरे इस आखिरी अटैक को रिसीव करो। अभी मिलर के एक्शंस को देख के जियान की आंखें एकदम श्रिंक हो गई थी। उसका ऑरा भी बूम साउंड के साथ इरप्ट होता है। अब भाई कैसा अटैक है जिसने जियान को भी इतना ज्यादा अलर्ट कर दिया है। चलो हम उसके बारे में जानते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आई नो मैं तुम्हें क्लिफ हैंगर पे छोड़ रहा हूँ, लेकिन बिलीव मी, अगर मुझे कंसिस्टेंसी बना के रखनी है तो मुझे अपने गले को भी आराम देना होगा, क्योंकि तुम्हारा भाई औरों की तरह हफ्ते में बस 2 वीडियो नहीं डालता है। प्लस पिछले 1 साल से जो वीडियोस आ रहे हैं उनमें शायद ही किसी की ड्यूरेशन 20 मिनट से कम की रही होगी। आई होप आप मेरी इस बात को समझोगे। वेल, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन कर दिया है तो रिलीज होते ही वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ऑफ कोर्स अगर आपसे इंतजार नहीं किया जा रहा है तो हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें पर्सनली सपोर्ट कर सकते हो। इससे आपको अर्ली एक्सेस का भी फायदा मिल जाएगा। जैसे ही हम शाम तक नए एपिसोड्स को तैयार करते हैं, वो सारे चैनल की प्रीमियम मेंबर्स के लिए अर्ली एक्सेस के रूप में अवेलेबल हो जाते हैं। इस तरीके से आप एपिसोड्स को रिलीज होने के एक दिन पहले ही देख पाते हो। ऑफ कोर्स अब तक इमोर्टल गॉड या फिर उससे ऊपर वाले वीडियोस भी आने लगे होंगे, जहाँ पे आपको 2 वीडियो आगे देखने के लिए मिलते हैं। खैर, ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल के होम पेज पे, लेकिन जाते जाते कमेंट्स में लिखना मत भूलना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा है। आपके कमेंट्स ही मेरी मोटिवेशन होते हैं। चलो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, पीस आउट।